प्लेसमेंट स्टार्टअप्स तो अलग है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आईआईटी देती है कि हम कभी भी मतलब मान लीजिए मेरा प्लेसमेंट मेरे को जो भी हुआ वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, हम 2 साल करके फिर छोड़ भी दिए, लेकिन इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल और ग्रुप बन जाता है और वो लोग इतना हेल्प करते हैं कि मेरे को जॉब ढूंढने में तो दिक्कत नहीं होगी वो। और हमारे फ्रेंड्स भी स्टार्टअप से अभी से ही लग गए हैं कितने सारे, तो अपना अपना जो हमारे में कॉलेज में होता भी है बहुत सारा कि बच्चे आते हैं अपने आइडियाज़ पिच करते हैं और कॉलेज पैसे भी देती है अभी से ही, और बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है कि मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे ही अभी से ही सोचे ये सब और कैंपस मतलब पढ़ाई भी करे और देखे कि यहाँ पे और भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको ग्रैब करे, ऐसे ही वेस्ट ना कर दे बस। ये जो तुम्हें बताई ना कि इतना कॉन्टैक्ट्स होता है कि आगे चल करके मेरे को अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना नहीं है, दिस कॉल्ड नेटवर्किंग। वहाँ पे मतलब आज के टाइम पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे आईआईटीज में, तो आईआईटीज में तुम्हारा जो एलुमनी नेटवर्क है वो भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, और जो अभी तुम्हारे सीनियर्स हैं वो भी अच्छे जगह पर जाने वाले हैं। ये नेटवर्किंग का फायदा तब मिलता है जब आप ऐसे लोगों को बीच में रहते हैं, तो यहाँ पे आईआईटीज का बहुत इंपैक्टफुल है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक आईआईटीएन जब निकलता है आईआईटी से, तो जैसे हम लोग देखते नहीं कितना सारा स्टार्टअप्स है, कितना सारे यूनिकॉर्न्स बना है जिनके जो फाउंडर्स है वो आईआईटीएंस है। तो ऐसा नहीं कि जो दूसरे कॉलेज के हैं उनके पास दिमाग नहीं, उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी आइडियाज है, बट क्या होता है ना, जब इनिशियल फेज ऑफ करियर में आप उस लेवल का एफर्ट करते हैं, जैसे हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं आईआईटी का जो प्रिपरेशन का जर्नी होता है, तुम भी इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट देना कि हम लोग जब क्लास 10th के बाद जेईई का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है आईआईटी जेईई पूरे एशिया में, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो सबसे टफेस्ट है। इससे मुश्किल एग्जाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। तो जब कोई बच्चा क्लास 11th में प्रिपरेशन कर रहा होता है तो ऐसा नहीं कि हर एक कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन एक बार में बन जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक टेस्ट और हर एक क्विज जो तुम लोग दी हो उसमें तुमको हमेशा ही फुल मार्क्स आया है, हमेशा अच्छा नंबर आया, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट यू फेस डीमोटिवेशन, यू फेस फेलियर हम मतलब नेगेटिवली बोलने वाला चीज नहीं है। फेलियर बोलने का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन को मीट हम लोग नहीं करते प्रिपरेशन के समय, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। बट क्या होता है ना, जो बच्चा आईआईटी क्वालिफाई किया है, तुम आईआईटी क्वालिफाई की, तो ऐसा ना तुम्हारे प्रिपरेशन में 20 बार हुआ होगा, बट हर बार तुम क्या है कि वापस से अपना मोटिवेशन को गेन करके और वापस से कम बैक करने वाला जो कैपेबिलिटीज होता है और जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड एक आईआईटीएन को मेंटली बाकी सब लोगों से ज्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए आगे चल करके तुमको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स करने वालों का कमी है क्या प्रदेश में? लाखों लोग स्टार्टअप के दुनिया में जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनिशियल फेलियर के बाद ही गिव अप करके वापस अपने प्रोफेशन में जॉब करने चले जाते हैं। इसमें से कुछ लोग जो मान लो कि आईआईटीएंस है या टॉप कॉलेजेस के हैं, वो जब फेलियर फेस करते हैं ना तो उनको सबकॉन्शियस माइंड में उनको याद आता है अपना 11th-12th वाला टाइम जब वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे थे, जब वो एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया था, और उनके दिमाग में ये चीज सेट है क्योंकि वो बिल्ड हुए वैसा कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, बिल्कुल कम बैक करेंगे, वापस से करेंगे। और आफ्टर मल्टीपल एफर्ट्स एंड मल्टीपल ट्रायल्स जब हम लोग देखते हैं कि क्लिक कर जाता है, तो फिर वो कंपनी का सक्सेस स्टोरी सब लोग पढ़ रहा होता है, फिर देखता है कि अच्छा देखो इसका फाउंडर भी आईआईटीएन है। बेसिकली ना बहुत सारे लोग उस जर्नी में शुरू किए, लेकिन क्या होता है कि वो फिल्टर होता जाता है, लास्ट में जो लोग पहुंचते हैं ना उसमें ये चीज देखा जाता है, रिसर्च ऐसा बताता है कि उनका जो इनिशियल करियर रहा था 11th-12th या उस अराउंड 16 to 22 ईयर्स वाला, उस समय वो कई बार जब फेल किए थे ना तो वो गिव अप नहीं किए थे। तो ये एटीट्यूड जो डेवलप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था।